सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार में किसी युवा बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में अड़चन चल रहा हो, ऐसे समयों में आप साईं बाबा का यह छोटा सा उपाय करिएगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। आपको करना क्या है, कैसे करना है, यह पूरी विधि हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि शादी विवाह जो आप अगर कुंडली में बिलीव करते होंगे ना, तो विवाह प्रतिबंधक योग ज्योतिषी आपको बताता होगा, विवाह प्रतिबंधक योग। और विवाह प्रतिबंधक योग क्यों होता है? गुरु ग्रह का दूषित हो जाना या शुक्र का अस्त हो जाना, तो ये सब का रोल क्या होता है? विवाह या विवाह के घर पर किसी क्रूर ग्रह का दृष्टि पड़ जाना, तो इससे क्या होता है? आपका शुक्र जल जाता है या आपके गुरु जो है वह दूषित हो जाते हैं, तो विवाह में बाधा आता है। ऐसे समयों में सद्गुरु साईनाथ का यह उपाय आपके जीवन में कल्याणकारी साबित होगा। बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव जिनके बच्चे बच्चियों की शादी में अड़चनें चल रही हैं और परिवार एकदम परेशान है, क्योंकि होता क्या है, जब आपके कुंडली में विवाह प्रतिबंधक योग होता है या विवाह का कोई भी ऐसा दिक्कत चलता, तो होता क्या है? विवाह लगते लगते कट जाना या विवाह मतलब एकदम फाइनल कंडीशन में हो जाता है और फिर भी विवाह का कट जाना। ऐसे समय में माता पिता के लिए एकदम से मतलब समझिए दुर्भाग्य आ जाता है कि वह एकदम मेंटल रूप से परेशान हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे माताओं बहनों को देखा है जिनके बच्चे बच्चियों की शादियां कट गई हैं और वो इतना परेशान हो जाते हैं कि हाइपर टेंशन, उनको नींद नहीं आती, दिन का नींद और चैन गायब हो जाता है। तो ऐसे समयों में यह उपाय रामबाण साबित होगा। आपको करना क्या है? गुरुवार के दिन समस्त बंधु बांधवों के लिए जिनकी शादी विवाह में दिक्कतें चल रही हैं या जिनके बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में दिक्कतें चल रही हैं, वह अपने बच्चे बच्चियों के लिए स्वयं कर सकते हैं या कर सकती हैं माताएं। क्या करना है? गुरुवार के दिन 7 गांठ हल्दी ले लें, साबुत हल्दी, 7 जो खड़ी वाली हल्दी आती है यह ले लें, पीली हल्दी आपको ले लेना है। एक आपको ले लेना है जो है घी का दीप, और अपने बेटे या बेटी के, अगर आप अपने बेटे बेटी के लिए उपाय कर रही हैं तो उसकी लंबाई के बराबर का सूती धागा नाप करके ले लें। अगर स्वयं कोई बच्चा बच्ची कर रहा है तो अपने लंबाई के बराबर का सूती धागा नाप ले। कच्चा सूती धागा आता है, पूजा पाठ की दुकान पर ले लें, उसको मांग लेंगे, मिल जाएगा। हल्दी भी आपको पूजा पाठ की दुकान पर जो है वहां भी मिल जाएगा, या जहां सौदा मिलता है वहां भी आप जाएंगे तो साबुत हल्दी 7 गांठ हल्दी ले लीजिएगा, साबुत इतना ले लिया। घी का दीप ले लिया, और उसके बाद आपको क्या करना है? आपको यहां पर एक काम करना है, एक नारियल लेना है। संकल्प के लिए नारियल ले लीजिए। सबसे पहले दिन आपको या कम से कम 5 गुरुवार इस उपाय को करना चाहिए, 5 गुरुवार। और एक नारियल लीजिए, 7 सुपारी ले लीजिएगा। जैसे 7 आपने जो है वो हल्दी का गांठ लिया सबूत, ऐसे ही साबुत सुपारी जो पान में खाया जाता है इसको ले लीजिएगा। इन सभी सुपारी में क्या करिएगा? पिसी हल्दी इसको लगा दीजिएगा सभी सुपारियों में। और उसके बाद अब आप क्या करिएगा? अपनी जो लंबाई के बराबर का आपने धागा लिया है, इसी नारियल में आप लपेट दीजिए। और लपेटते समय आप बाबा का एक मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, गुरु के लिए यह कर रहे हैं तो गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, यह मंत्र का जप करते रहिए। कम से कम 7 बार आपको बोलते हुए इसमें लपेट देना है। और लपेटने के बाद आप क्या करिए? इस नारियल पर स्वास्तिक का निशान बना दीजिए पीले कलर से, पीले हल्दी से, वही हल्दी पाउडर से। और उसके बाद आप क्या करिए? इस नारियल को हाथ में लीजिए और साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिएगा। गुरुवार को चूंकि यह उपाय करना है तो सबसे पहले बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। एक घी का दीप वहां पर जल करिए, धूप बत्ती पर जल के, एक लोटा जल रखिए और पीला मिष्ठान बाबा को भोग लगाइएगा। उसके बाद
आप सात सुपारी जो लिए हैं, जो डली जिसे कहते हैं या सुपारी कहते हैं, जो पान में खाया जाता है, साबुत सुपारी, इसको नारियल को हाथ में ले लीजिएगा। हाथ में लेने के बाद आप वहाँ बोलिए कि प्रभु, अगर आप लड़की हैं तो आप बोलिए कि प्रभु हमें अच्छा घर और बर दीजिए। अगर आप लड़के हैं, आप यह चाहते हैं कि हमें अच्छी वधू मिले, तो आप बोलिए कि प्रभु हमें जो है अच्छी और सौभाग्यशाली अर्धांगिनी दीजिए, पत्नी दीजिए। और उसके बाद बाबा के श्री चरणों में कुछ दक्षिणा के साथ इस नारियल को चढ़ा दीजिए। केवल प्रथम गुरुवार इसे करना है। 5 गुरुवार या 7 गुरुवार इस उपाय को करिएगा। तो प्रथम दिन संकल्प के रूप में इस नारियल को रख देना है बाबा के श्री चरणों में, और सब कुछ। उसके बाद जो आपने हल्दी लिया है, इस हल्दी को जो हमने आपको बोला, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, गुरु का मंत्र, इस मंत्र को आप बोल करके इस 7 बार में 7 हल्दी, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का उच्चारण करिएगा। तो 1 हल्दी, फिर ऐसे दूसरी हल्दी, 7 हल्दी बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जो माताएं बहनें अपने लिए उपाय कर रही, या जो हम कोई लड़का है वो उपाय कर रहे हैं, अपने लिए चाहते हैं बहू या जो है, तो वो क्या करेंगे, या अगर माता पिता अपने बच्चे बच्ची के लिए कर रहे हैं, तो वह बोलेंगे कि प्रभु हमारे बेटे बेटी को अच्छा वर वधू दीजिए और उसका कल्याण करिए। उसके बाद इस नारियल को जो है, और उसके बाद 7 डली को और 7 जो हल्दी है, खड़ी सबूत हल्दी, इसको आप एक जगह रख लीजिए। रखने के बाद आप करिएगा क्या, किसी पीपल वृक्ष के नीचे आपको सोमवार के दिन इस सभी चीजों को ले जाकर के रखाना है, पीपल वृक्ष के नीचे। और रखना कैसे है, घर से 1 लोटा जल ले जाइएगा, वहां पर एक धूप बत्ती जलाइएगा, और उसके बाद सबसे पहले आप एक दीप जला लीजिए, धूप बत्ती जला दिए, लोटे का जल अर्पित करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए। और उसके बाद वहां सुपारी, वहां पर जो है वो हल्दी सबूत और नारियल रख करके चले आए। प्रथम बार जब आप करेंगे संकल्प के रूप में, तो यह करना है। उसके बाद अब अलग अलग गुरुवार को क्या करना है, बाबा के सम्मुख 1 माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः मंत्र का, गुरु का मंत्र का जप करिएगा। तो जब गुरु की कृपा आप पर बनेगी, तो निश्चित रूप से अच्छी अर्धांगिनी मिलेगी, अच्छा वर आपको प्राप्त होगा, निश्चित रूप से कल्याण होता है। और जो शादी विवाह का प्रतिबंधक योग होता है कुंडली में, वह भी समाप्त होता है। यहाँ पर एक चीज हम और बता दें आपको, अगर किसी भी बंधु बांधव के यहाँ उनके बच्चे बच्चियों की शादी विवाह लगते लगते कट रही है, या एकदम फाइनल होने के बाद कट रही है, या शादी विवाह तय ही नहीं हो पा रहा है, फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे समय में हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क करिए। उनके लिए यज्ञ याजन हवन पूजन नाम गोत्र पर संकल्प होकर होता है, दुर्गा कात्यायनी मंत्रों का जप होता है, और उसके बाद सौभाग्य वर्धन का उपाय होता है, तो उससे उनका कल्याण होता है, निश्चित रूप से कल्याण होता है। ऐसे ही हमारे एक बंधु बांधव, जिनको हमने पिछले ब्लॉग में आपको बताया कि उड़ीसा के रहने वाले, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, और वो हुआ क्या कि शादी नहीं हो रही थी, और शादी मतलब तय होते होते कट जा रही थी, फिक्स होने के बाद कट जा रही थी। तो उनके लिए यही उपाय हुआ, दुर्गा कात्यायनी मंत्र का जप और सौभाग्यवर्धन का उपाय, साईं महामंत्र का उपाय हुआ, और निश्चित रूप से बहुत अच्छा वर मिला, और वह लड़का MBBS MD। तो दोनों बच्चे बच्चियों का जीवन सुखी हो गया। तो आपके लिए भी यह उपाय हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कहीं भटकने की जरूरत, आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल करिए, मैसेज करिए उस पर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी यज्ञ याजन हवन हो और आपका भी कल्याण हो, तो आप जरूर हमारे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में उस पर कॉल करिए, संपर्क करिए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।